Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Huma Asim and you are watching my channel Learn with Huma. This is my first introductory video for my channel and in which I will let you know about the contents of my upcoming videos inshallah ta'ala. I will share with you very simple, easy but effective tips, tricks, knowledge to learn English effectively and confidently. एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इंग्लिश को समझते हैं कि इंग्लिश कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। तो उसके अंदर कोई रीज़न नहीं है, इंग्लिश मुश्किल है, डेफ़िनेटली एक नॉलेज है, तो मुश्किल भी है। लेकिन लाइफ़ में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है अगर आप उसे करने का सोच लें। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो इंग्लिश है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हमेशा वो होती है जो हम अपने घर से स्टार्ट लेते हैं, जिससे हम अपने घर में अपनी इन्वायरमेंट में सुनते हैं, वो लैंग्वेज हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज होती है और उसको मोस्टली आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप अपनी इन्वायरमेंट से उसको सीख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से। लेकिन जो लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है और डेफिनेटली जब एक सेकेंड लैंग्वेज है तो आपको सीखनी पड़ती है, वो आपको खुद ब खुद से नहीं आएगी। खुद ब खुद से सिर्फ़ तब आएगी जब आप उसको एनवायरनमेंट में सुनेंगे, उसको रोज़ाना डेली बेसिस पे आप उसको सुनेंगे, किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तभी आपको वो खुद ब खुद से आ जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ जैसे हम अपना जब कंप्लीट करते हैं, अपनी एजुकेशंस कंप्लीट करते हैं, अपनी लर्निंग्स कंप्लीट करते हैं, अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करते हैं और उसमें हमें नॉलेज तो मिल जाता है इंग्लिश का। डेफ़िनेटली आप इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ते हैं, आपको नॉलेज मिलता है बहुत सारा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम उस नॉलेज को अप्लाई करना शुरू करते हैं, अगर हमें कोई रिटन पैराग्राफ लिखना होता है या फिर हमें उसे स्पोकन में करना होता है या हमें अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में जाना होता है, तो उस टाइम के ऊपर हमें फ़ील होता है कि नहीं, हमारे लिए इंग्लिश में जो हमने पढ़ा था एज़ अ सब्जेक्ट जो हमने इंग्लिश पढ़ा था, वो चीज़ जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज है और उसको आपको सीखना पड़ता है। और इंग्लिश जो है वो एक स्किल है और बिल्कुल वैसे ही बाकी स्किल्स की तरह से ये एक स्किल है। जैसे कि आप बाकी स्किल्स सीखते हैं, आप ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग भी कोई ईज़ी स्किल नहीं है। आप देखें रोड्स पे गाड़ी चलाना कोई मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसे सीखते हैं, आप उसे सीख लेते हैं और फिर उसके अंदर परफेक्ट भी हो जाते हैं और वुमेन्स जो होती हैं, जो एजुकेटेड नहीं होती, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी चला रही होती हैं, उनके पास भी अच्छा ड्राइविंग एक्सेंट होता है। लेकिन इसकी रीज़न ये है कि सीखना पड़ता है। तो अगर आप इंग्लिश को ये समझ लें कि इंग्लिश जो है वो एक स्किल है और इसे बाकी स्किल्स की तरह आपको इंग्लिश जो है वो सीखनी पड़ती है, तो फिर आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसको सीख लेंगे। अब बात रह जाती है कि कैसे सीखी जाए, ठीक है? कैसे सीखी जाए इंग्लिश? हमारे यहाँ तकरीबन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ये है इस बात का कि इंग्लिश जो है वो नहीं सीख सकते हम, इंग्लिश जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या इंग्लिश कुछ मखसूस लोगों के लिए अटैच्ड है उस लोगों के साथ कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, या एक मखसूस कैटेगरी है, वेरी हाई फाई क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, वो दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। बाकी कॉमन पर्सन या कॉमन लेडीज़ या हाउसवाइफ्स या मदर्स जो हैं वो लोग इंग्लिश को नहीं सीख सकते। ये एक बिल्कुल टोटली मिसकंसेप्शन है। मैं इसके ऊपर डिनाई करती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश जो है वो हर पर्सन सीख सकता है, अगर वो उसको स्टेप बाय स्टेप सीखे और स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर फॉलो करे। बहुत बेसिक और बिगनिंग के जो स्टेप्स होते हैं उसको अगर आप फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप आप उसको सीखें तो आप इंग्लिश बड़ी इजीली सीख सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप अभी फर्स्ट स्टेप पे स्टार्ट आपने लिया नहीं है, फर्स्ट स्टेप पे आप खड़े हुए नहीं हैं और आप कहें कि जी आप इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंटली सीख रहे हैं, या आपने 1-2 स्टेप्स पढ़े और देखे और थोड़ी-सी एफर्ट की और आप कहें नहीं, नहीं, नहीं इंग्लिश नहीं मैं सीख सकते क्योंकि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको नहीं सीखा जा सकता। बिल्कुल मेरे नज़र के अंदर ये भी बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। इंग्लिश बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, इंग्लिश को सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स को फ़ॉलो करना चाहिए, कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं और सबसे पहले आपको उसके लिए कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। अगर आपने एक चीज़ को सीखने का सोच लिया है,
तो फिर आप उसके ऊपर कंटिन्यू भी करें। आप डिटर्मिन्ड होने चाहिए, कोई भी काम करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत मस्ट है। आप जब तक उसको डिटर्मिनली नहीं सीखेंगे, आप उसके अंदर डिटर्मिन्ड नहीं होंगे, आपका अपना फर्म माइंड फर्म नहीं होगा, आपका पॉइंट फर्म नहीं होगा कि आपने ये चीज़ सीखनी है। बस सोच लिया कि सीखनी है तो इसका मतलब है कि फिर अब सीखनी है, फिर उसके लिए आपको स्टेप्स और इजीली आप फॉलो करें। लेकिन अगर आप 4 दिन उसके ऊपर अमल करेंगे और फिर आप उसको छोड़ देंगे और कहेंगे कि मुझे तो आई नहीं है, तो ये दिस इज़ टोटली रॉन्ग कंसेप्शन अबाउट द इंग्लिश। अब प्रॉब्लम ये आता है कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए जिससे कि आप उसको अपनी लाइफ के अंदर इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ भी कर सकें। तो मेरा जो मैं जो अपनी वीडियोज़ में डेवलप करूँगी इंशाल्लाह ताला, मेरी जो आइडियाज़ होंगे या मेरा नॉलेज होगा जो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला अपकमिंग अपनी वीडियोज़ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, वो ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए होंगे बल्कि लर्न पर्सन्स के लिए भी होंगे इंशाल्लाह ताला, और मदर्स के लिए भी होंगे, हाउसवाइफ्स के लिए भी होंगे। जो लोग इनिशियल स्टेज पे इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी मेरे वीडियोज़ से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर गेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर वो इसको फॉलो करते रहेंगे और उस तरह से उसको अप्लाई भी करते रहेंगे कि जिस तरह से कुछ पॉइंट्स या कुछ टिप्स या जो भी ट्रिक्स हम आपसे शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, अगर वो उसको फॉलो करेंगे और फिर अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे, तो नो डाउट कि दे आर क्वाइट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंशाल्लाह ताला। मेरे जो कंटेंट्स होंगे वो सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं होंगे, लर्न पर्सन्स भी उससे बेनिफिट ले सकते हैं और बिगनर्स भी ले सकते हैं और हाउस वाइफ्स भी, और ख़ासतौर पर मदर्स जिनको पीटीएम पे जाना होता है और वो पीटीएम्स को अवॉइड कर लेती हैं क्योंकि उनके बच्चे एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे जाके उनको टीचर से कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो यूजुअली वो अवॉइड कर जाती हैं पीटीएम पे जाना, और ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेती हैं। तो अगर वो मतलब थोड़ा बहुत आप अपने आप को अपब्रिंगिंग करें तो आप आराम से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, इंग्लिश को स्पीक आउट कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप इंग्लिश में रिटन फॉर्म में जाना चाहें तब आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप स्पोकन फॉर्म में जाना चाहें आप उसको भी कर सकते हैं। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, ये एक स्किल है और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अगर आप इसके कुछ बेसिक और इफ़ेक्टिव स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते जाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली स्लोली यू विल बी एबल टू लर्न इट एंड यूज़ इट वेरी कॉन्फिडेंटली।